फिर दे रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense. के दुकानों को बुरी तरीके से उजाड़ा जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर उनके ऊपर चलाया जा रहा है। कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं, ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ हंगामा चरम पर था। गुरुवार को सत्र शुरू होते ही लोकसभा में विपक्ष के सांसद खड़े हो गए और शोर मचाने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने एक सांसद की ओर उंगली से इशारा करते हुए हंगामा करने से मना किया, उन्हें बैठने के लिए कहा, लेकिन हंगामा नहीं थमा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी बोल रहे थे। इस बीच विपक्षी सांसदों का हंगामा चलता रहा। कुछ देर में विपक्ष के सांसद स्पीकर के वेल के चारों ओर पहुंच गए। 4 मिनट के बाद ही स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को फटकारना शुरू किया। स्पीकर ने कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल से कहा, वेणुगोपाल जी, आप क्या इनको नारेबाजी करना सिखाते हो क्या? आप जिस राजनीतिक दल के सदस्य हो, वो राजनीतिक दल के लोग देखेंगे कि आप किस तरीके से सदन में व्यवहार करते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं, नारेबाजी करते हैं, मेजे ठोकते हैं। ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि संसद की मर्यादा गरिमा को बनाए रखो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हमारी पारदर्शिता, जवाबदेही दुनिया जानती है। हम जिस तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में उसका क्या संदेश जाएगा? माननीय वेणुगोपाल जी, आप इनको ये सिखाते हो क्या? नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर आना, मेज थपथपाना, ये आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे। लेकिन जो नई पीढ़ी जिस तरीके के संस्कार कर रही है, वो सारा देश देख रहा है किस तरीके से जनता के करोड़ों रुपए हर संसद में होते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप सब मानिए, लाखों लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को उठाने के लिए, तख्तियां लेकर मेजे फोड़ने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पुनः आपसे आग्रह किया है, आप अपने अपने आसन पर जाएं, प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। मैं फिर दे रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। आप या तो सीट पर जाएं, नहीं तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्पीकर की इस फटकार के बावजूद विपक्षी सांसदों का हंगामा नहीं थमा। लिहाजा 11:06 पर ही लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के अंदर हंगामे की तरह बाहर भी उबाल देखा गया। गुरुवार को कांग्रेस की पूर्व चेयरपर्सन और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी संसद भवन के गेट पर चल रहे विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल हुई। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR चल रहा है। इसी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर संसद के एंट्री गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। सोनिया गांधी भी प्रदर्शनकारी सांसदों के बीच पहुंची। SIR को लोकतंत्र पर वार बताने वाले बैनर को उन्होंने पकड़ा। अपने अगल बगल के सांसदों की ओर मुस्कुराकर देखते हुए उनका हौसला बढ़ाया। विपक्ष के सांसद बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का विरोध करते हुए नारेबाजी करते रहे। संसद ठप रहने के बीच एक और दिलचस्प तस्वीर नजर आई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जब संसद जा रहे थे तो उसी समय बिहार के सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी किसी से बात कर रहे थे। रूडी ने पलटकर देखा तो राहुल गांधी संसद में मकर द्वार की ओर बढ़ रहे थे। राहुल 2 कदम आगे बढ़े, फिर मुड़कर रूडी की ओर हाथ बढ़ाया। दोनों ने हाथ मिलाया। राहुल ने कुछ पूछा तो रूडी ने मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से जवाब दिया। फिर दोनों मुस्कुराने लगे। इसके बाद राहुल संसद की ओर बढ़ गए। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर संसद के अंदर और बाहर हंगामा कर रहे विपक्ष को लेकर सवाल हुए तो राहुल गांधी चुनाव आयोग पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बेईमानी पर उतर आया है। उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा में वोटर्स को जोड़ने की घटना का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग के फैसले को नॉनसेंस तक कह दिया। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have
concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. राहुल गांधी की तरह प्रियंका गांधी भी संसद जाते वक्त सरकार पर बरस पड़ी। जब विपक्ष के हंगामे पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। सत्ता पक्ष की ओर से एक मुद्दा उठाया जाता है, जब हम उस पर प्रतिक्रिया देते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग ही हंगामा शुरू कर देते हैं। Whenever we want to speak, whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. We have been asking for discussions. They should agree. The government always says that. In the last session, I was surprised because I'm a new MP. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. I was surprised. They would pick a topic so that we react to the topic, and then there's a hangama and the house gets adjourned. And so I think it's suiting them just fine, frankly. मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी संसद पहुंचे। गाड़ी से उतरने से पहले ही झारखंड से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने गाड़ी से उतरते समय निशिकांत दुबे की ओर देखा। दोनों के बीच कुछ सेकंड बात हुई। इसके बाद सांसद निशिकांत हाँ में सिर हिलाते हुए चले गए। गृह मंत्री अमित शाह ने वहां खड़े कुछ सांसदों से हाथ मिलाया और फिर संसद में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ गए। संसद में हंगामे की वजह से कामकाज चौथे दिन भी ठप रहा। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने संसद के बाहर आते समय काफी नाराजगी दिखाई। उन्होंने कहा विपक्ष संसद में संविधान का गला दबा रहा है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा भी विपक्ष के प्रदर्शन और हंगामे में शामिल रहे। उन्होंने संसद के ठप रहने पर चुनाव आयोग को चेतावनी दे डाली। यहाँ तक कह दिया कि भारत का चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार कर रहा है। एक ऑपोजिशन की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है प्रश्नों की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े भी चाहे विषय क्यों ना हो, किसी की नहीं सुनते हैं वो। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। जनता के जितने भी जनता के क्षेत्रों के जो भी हमारे क्षेत्रों के जितने भी जनता की डिमांड्स हैं उनके मुश्किल से हमारे क्वेश्चन लगते हैं, मुश्किल से हमारा नंबर आता है। मेरा भी नंबर जो है एक बार आया था, तो मेरे कितने फ्रेंड्स हैं उनका एक मुश्किल से कितना संघर्ष करके नंबर लगता है, रोज का रोज रद्द हो जाता है। हम वहाँ जाते हैं और हमें वापस। तो इस तरह से मुझे लगता है कि देश देख रहा है कि किस तरह संविधान का इन लोगों ने मसाला। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा भी विपक्ष के प्रदर्शन और हंगामे में शामिल रहे। उन्होंने संसद के ठप रहने पर चुनाव आयोग को चेतावनी दे डाली। यहाँ तक कह दिया कि भारत का चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर हमारा चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार होगा, अगर उसका वो आदर्श बन जाएगा तो दलों के पास, नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। चुनाव आयोग का बयान आ गया है, कहा है कि हम तो फर्जी वोटर हटा रहे हैं, विदेशी वोटर को हटा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, एक विदेशी वोटर का नाम बता, एक विदेशी वोटर का नाम उनके ना बीएलओ बोल रहे हैं ना कोई। अगर ये सरकार के इशारे और इरादे पर बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं ना, तो आग से खेल। यूपी के बिजनौर में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी हाथों में तख्ती लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने यूपी समेत कई राज्यों में सरकारी स्कूलों को बंद करके उन्हें समायोजित करने के फैसले का विरोध किया। बोले ये तख्ती नहीं, अभिव्यक्ति है। तख्ती नहीं है, ये अभिव्यक्ति है। इस तख्ती के जरिए जो 3 दिन से पार्लियामेंट में नहीं कह पा रहे क्योंकि सदन नहीं चल रहा, वो आज यहाँ पार्लियामेंट के बाद विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़नी। शिक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उनको ने अपने पहले नारे में शिक्षित बनने कहा, लेकिन सरकार शिक्षा के अधिकार को छीन रही है।
27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 10,000 से ज़्यादा बंद किए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बंद कर दिए, राजस्थान में, सभी सरकारें करी। मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा छीन कर क्या करना चाहते हो? स्कूल जाएगा दूर तो बच्चे बनेंगे मजदूर। पढ़ लिख कर जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने, कमजोर वर्ग के लोग जो है, जो जमीन से निकल के आके और फर्श से अर्श तक पहुंचे, आज उनके बच्चों के भविष्य को रोकने का काम सरकार कर रही है। ये स्कूल नहीं बंद किए जा रहे, गरीबों के बच्चों के भविष्य को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अवैध झुग्गियों और दुकानों को तोड़ने का मुद्दा उठाते हुए संसद परिसर में प्रदर्शन किया। पार्टी सांसद संजय सिंह की अगुवाई में संसद परिसर में प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। संजय सिंह ने कहा कि जो लोग दिल्ली से बिहारियों को भगा रहे हैं, उन्हें बिहार के लोग चुनाव में भगाने का काम करेंगे। दिल्ली में यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को, उनकी झुग्गियों को, उनके मकानों को, उनके दुकानों को बुरी तरीके से उजाड़ा जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर उनके ऊपर चलाया जा रहा है। और इसके खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। मैंने 267 का नोटिस भी दिया था। समाजवादी पार्टी के भी सांसद जो हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल से हमारे साथी हैं, उन्होंने भी अपना प्रोटेस्ट हमारे साथ दर्ज कराया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और हम लोग दिल्ली के गरीबों के साथ हैं, झुग्गी वालों के साथ हैं, पूर्वांचल के भाइयों के साथ हैं। जो लोग बिहार के लोगों को दिल्ली में उजाड़ रहे हैं, उनको बिहार के लोग चुनाव में बिहार से भगाने का काम करेंगे, जो दिल्ली से बिहारियों को भगाने का काम कर रहे हैं। तो आज का प्रोटेस्ट इस उद्देश्य से हम लोगों का था। तो संजय भाई, जो दिल्ली सरकार के लोगों से जब पूछा जाता है तो उनका ये कहना है कि इनको प्रॉपर नोटिस दिया गया है। सब झूठ बोल रहे हैं। और मोदी जी ने कार्ड बांटा था पहले, जहां झुग्गी वहां मकान के। बीजेपी के नेता रात रात भर जाके रुके थे झुग्गियों में, उन्होंने झुग्गी वालों का नमक खाया और नमक खाने के बाद उन्हीं का दुकान, उन्हीं का मकान बुलडोजर के नीचे दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। तो एक लाइन है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां मिटाने में। तो बीजेपी के ऊपर ये बिल्कुल सही लागू होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब विरोधी हैं, झुग्गी वालों के विरोधी हैं, यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों के विरोधी हैं। लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में शुरुआत में तो ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद विपक्ष के सांसद बिहार में जारी SIR को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। इसके बाद विपक्षी दल के सांसद उपसभापति की वेल के चारों तरफ आ गए। हंगामे की वजह से राज्यसभा 25 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भी दोपहर 2 बजे के बाद कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के सांसद बिहार में SIR को खारिज करने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। अनुसूचित जनजाति का पुनः समायोजन विधेयक 2024 टेबल करके चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन हंगामा जारी रहा। लिहाजा लोकसभा की कार्यवाही 25 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए रोकनी पड़ी। बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन लगभग पूरा हो चुका है और केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है। सवाल ये है कि फिर विपक्षी दल के सांसद अपने और जनता के मुद्दों पर सदन में चर्चा करने की बजाय हंगामे पर क्यों उतारू हैं?